Hi guys, I'm Sakshi Pahava and welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, I hope that आपने पिछला पार्ट इसका देखा है, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं इसमें। जल्दी से बता देती हूँ। IBPS PO के लिए मैं आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पर रोज़ देने वाली हूँ इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी विल जस्ट स्टार्ट द क्लास, क्योंकि ये पार्ट 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ऑफ कोर्स इट्स नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस उसमें किए थे, ठीक है। सो दिस इज द 21st क्वेश्चन. Okay, so the question is results founding that boys not only play more than girls but start earlier, an outcome that could be clearly related to the cultural influence. ठीक है। अच्छा, जैसे पिछली क्लास में मैंने बोला था मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मैं तुरंत से उसका आंसर बता दूंगी। आप वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से निकालिएगा और वीडियो को फिर रिज्यूम कीजिएगा। ये चीज़ मैं हर क्वेश्चन के बाद अब नहीं बोलूँगी, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर रिजल्ट्स फाउंडिंग लिखा है, ज़बरदस्ती में यहाँ पर इसको आईएनजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिजल्ट्स ने पाया, ये है ना, पास्ट टेंस में फाउंड हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज द V2 फॉर्म। अच्छा, एक और चीज़ है, काफ़ी लोगों को लगा होगा कि नॉट ओनली के बाद मैम यहाँ पर बट ऑल्सो की कमी है, तो शायद आपने इसको भी मार्क किया होगा। बट देन गाइज, जैसे कि हम एडिटोरियल में भी देखते हैं कि बट अकेला भी आता है नॉट ओनली के साथ, तो वो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22. It was an evening of fun and frolic as the city's glitterati and high-profile businessmen made sure that they didn't miss the show. So यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। दैट मीन्स इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई भी एरर नहीं है। सो गाइज, ग्लिटराटी का मतलब होता है जो ऑफ कोर्स दैट दैट शाइनी, एक तरीके से अपीयरेंस ऑफ ऑल the actors and the businessmen, of course अमीर लोगों के चोचले। Okay, so basically glitterati is the fashionable set of people, ठीक है, जो आपके ग्लैमरस इंडस्ट्री में होते हैं। तो कहीं पर भी कोई गलती नहीं है इसमें। फन एंड फ्रॉलिक का मतलब होता है खिल्ली ढट्ठा, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। ओके, then question number 23. Video games may not necessarily adversely affect the academic results in children, contrary to most parents' perception. So of course, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो एरर है वो है एक्चुअली में इसमें, बट गलती से गाइस एक टाइपो हो गया है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए। सो अगर आपने डी मार्क किया तो भी अपने आप को नंबर दे दीजिए, बट वो टाइपो था, वो इंटेंडेड एरर नहीं था। इंटेंडेड एरर है यहाँ पर जो है एकेडमिक रिजल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, ये पेरेंट्स, ऑफ कोर्स आपने जब प्लूरल इसको कर दिया तो अपोस्ट्रोफी हम सिर्फ ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये टाइपो था, आई एम सॉरी फॉर दैट। Okay, the next one, 24th question. Sugar sweetened drinks does not pose any particular health risk and are not a unique risk factor for obesity or heart disease. So हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डू आएगा, क्यों? क्योंकि डू प्लूरल होता है और डस जो है वो सिंगुलर होता है गाइस। सो ड्रिंक्स के लिए हमको यूज़ करना है, इसलिए वो आएगा। अच्छा, और आपको क्या एरर लग सकता है? आपको लग सकता है कि मैम AEIOU, यू तो हमारा वाल होता है, तो यहाँ एन आना चाहिए, बट नहीं, य का साउंड देता है यूनिक, य का साउंड देता है, वाई का साउंड देता है, इसीलिए हम इसमें ही लगाएंगे। बाकी सेंटेंस का मतलब यही है कि जो शुगर स्वीटन ड्रिंक्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हेल्थ रिस्क नहीं पोज करते हैं, ज़्यादा हेल्थ रिस्क नहीं कॉज करते हैं, एंड वो अकेले फैक्टर नहीं है फैट होने के या किसी हार्ट डिजीज के, मतलब और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25. Airline managements should note that the ultimate passenger unfriendliness is to have their planes crash due to the adopted of unsafe procedures. अब देखिए, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आपको शायद यहाँ पर भी कुछ एरर लगा होगा, बट उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। सो यहाँ पर पहली बात तो होगा अडॉप्शन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ड्यू टू द नाउन चाहिए हमें यहाँ पर, राइट। सो वो कह रहे हैं कि एयरलाइन मैनेजमेंट शुड नोट, उनको नोट करना चाहिए दैट
जो अल्टीमेट पैसेंजर अनफ्रेंडलीनेस वो दिखा सकते हैं ना। सो पैसेंजर अनफ्रेंडलीनेस मतलब पैसेंजर को आपने अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी। तो अल्टीमेट क्या हो सकता है भाई कि भाई उनका प्लेन क्रैश करवा दीजिए आप बिकॉज ऑफ अनसेफ प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर गाइज वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश करवा दीजिए, बट देन अनसेफ प्रोसीजर्स आपने प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बनाए, प्रॉपर आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, उसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो रहा है। तो ये वर्स्ट थिंग आप कर सकते हो अपने पैसेंजर्स के साथ, ये ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गलती तो यहाँ है। अगर आपको किसी को ऐसा लगा हैव के साथ तो मैम V3 आना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ ये एक फ्रेज है, ठीक है। सो एक्सप्लेन कर देती हूँ इस फ्रेज को। सो हैव समवन डू समथिंग का मतलब है टू मेक देम डू दैट, राइट। अब जैसे आई हैव माई असिस्टेंट सेंड यू दोज डॉक्यूमेंट्स लेटर टुडे, दैट मीन्स मैं अपने असिस्टेंट को बोल के कहूँगी कि वो आपको भेज दे। तो आप देखिए यहाँ पर इस केस में बिकॉज इट्स अ फ्रेज, यहाँ पर हम उसको सेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, V3 फॉर्म नहीं लगा रहे हैं, तो क्रैश्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 26. On the second day of the competition, contestants do a situational analysis of the state and spoke about their plan of action for implementing the act. मतलब of course past tense में इन्होंने ये काम किया है, तो spoke about their plan ऐसा उन्होंने किया था, तो यहाँ पर हम इसको present क्यों दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिड। अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ, तो आपको पता है मैं वीडियोस को क्रिस्प बनाना चाहती हूँ, दैट्स वाई। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम जल्दी कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 27. A new research has shown that kids who have a high body mass index are likelier to have high blood pressure, cholesterol and blood insulin levels by the time they reach adolescence. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए गाइज, यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस उन किड्स की बात हो रही है जिनका हाई बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जिनका हाई बॉडी मास इंडेक्स होता है, सिर्फ उनकी बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसको हटा ही दीजिए ना, लाइकली लिखना है। और आपको पता है लाइकली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पर हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिख रहे, क्योंकि कहीं दैन वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, बस उन किड्स के बारे में हम बता रहे, दे आर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री उसका आएगा, दैट्स इट, ओके। Question number 28. The Consumer Forum directed the mobile company to compensate a complainant for the inconvenience and mental agony who he had to suffer because of their support staff's irresponsible attitude. सो गाइज यहाँ पर हु जो आप देख रहे हो वो एगनी के लिए लिखा हुआ है, विच इज़ नॉट राइट, है ना। तो गाइज हु हमको पता है ना, रिलेटिव प्रोनाउंस हु पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। ऑफ कोर्स मेंटल एगनी तो मेंटल पेन को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप विच लगाएंगे उसके लिए, राइट। विच ही हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट स्टाफ्स इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। सो भाई इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से जो उसको सहना पड़ा है ना, उसकी बात चल रही है, उसको जो मेंटल पेन हुआ, हु तो इंसानों के लिए लगता है, तो रॉन्ग यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ हुआ था। पीपल हुज परफॉर्मेंस स्पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजिशन फॉर करियर सक्सेस because they are more proactive than people who are at their best in the evening. तो गाइज इसके अंदर जो हमारा एरर है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, क्योंकि सो वो बोल रहे हैं कि बेटर पोजिशन फॉर करियर सक्सेस इज रॉन्ग, है ना। आर इन अ बेटर पोजिशन बोल सकते हो आप, ठीक है ना, आर इन अ बेटर पोजिशन फॉर करियर सक्सेस, या आप ये भी बोल सकते हो आर बेटर पोजिशन्ड, है ना। बट ये तो देखिए आप बिल्कुल अधूरा ही छोड़ रहे हैं उसको। पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी मॉर्निंग में होती है वो करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं, है ना। मॉर्निंग अर्ली राइजर्स जो हैं वो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू से, बिकॉज वो लोग ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन भी हो रहा है ना, उन लोगों से जो इवनिंग में करते हैं, तो मोर प्रोएक्टिव इज राइट देन पीपल हु आर एट देयर बेस्ट इन द इवनिंग, मतलब जो इवनिंग में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर बेटर पोजिशन फॉर सक्सेस नहीं बोल सकते आप, आर इन अ बेटर पोजिशन या आ बेटर पोजिशन, दोनों में से एक सही है, ठीक है। तो जो भी आप ले सकते हो, आंसर बी है।
The economic structure of slum areas is such that children, especially girls, are required to help in the household work and also perform their chores. अब देखिए chores होता है घर के बाकी के काम, तो household work आपने बोल दिया and also perform, also करके आप there क्यों लगा रहे हो यहाँ पर, other chores हमारा आंसर है कि भाई जब एक चीज़ हो गई ना, अब also से आप बाकी के काम की बात कर रहे हो, उनके काम तो फिर इसमें भी है ना, राइट। सो यहाँ पर देयर इज रॉन्ग एंड आप अदर लगाएंगे, एंड स्लम एरियाज तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड वर गोइंग टू द पार्टी यस्टरडे। सो यहाँ पर जो हमारा रूल लग रहा है वो है आइदर और का, उसके साथ हमारा वर्ब सिंगुलर लगता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वॉज होगा। Yes. 32. Question number. Even after so much years of independence, the poor in India continue to suffer socially as well as economically at different levels and in different forms. So guys, यहाँ पर हमारी जो गलती है वो है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पर ईयर्स ऑफ कोर्स आप काउंट कर सकते हो। सो यहाँ पर ये बात मैंने कल भी बताई थी शायद आपको। सो मेनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए और मच यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेनी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चर ऑफ environment friendly products such as electric cars and bicycles. So guys, इसके अंदर हमारा आंसर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। वैसे वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर होगा यहाँ, है ना। दीज आर बेसिक थिंग्स, यस, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर बी आपका गलत था, लीडिंग मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। Over 90% from us feel that if government had taken some corrective measures earlier, the epidemic could have been averted. Averted का मतलब होता है avoided. So guys, जब भी आप परसेंटेज बात करते हैं, याद रखिएगा उसके बाद जो आपका preposition लगता है वो है of. So over 90% of us feel that if government ने लिए होते करेक्टिव मेजर्स पहले, तो एपिडेमिक जो है वो अवॉइड हो सकता था, बाकी सब कुछ सही है। नेक्स्ट वन, with the mortality rates in this region as high as 70%, we need to encourage the local people to build hospitals. अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। गाइस देखिए ना, एक ही तो रेट दिया हुआ है आपको और यहाँ पर आप मोर्टेलिटी रेट्स क्यों बोल रहे हो उसको, सो दैट इज आप सिंगुलर लेंगे, एक ही रेट मेंशन्ड है आपको एंड उसी की बात चल रही है, तो ए हमारा आंसर है, ठीक है। An economy relies on access to dependable and affordable sources energy. So guys, यहाँ पर हमारा जो आंसर है an economy relies on, ये बिल्कुल सही है, access to बिल्कुल सही है, sources of energy होना चाहिए यहाँ पर। So guys, इसके अंदर I think वो टाइपो हुआ है, intended error नहीं था, but then let's just consider that this is the error. So economy relies on, एक economy जो है वो किस बात पर dependent होती है कि भाई सबको access मिले, access to dependable and affordable sources of energy. So I think this typo है ये, but अगर आपने मार्क किया है इसको तो बिल्कुल सही है, D में error है यहाँ पर, ठीक है। Next one, such a situation is neither feasible nor desirable in the democratic country like ours. So इसमें गाइस हमारा आंसर जो है नाइदर नॉर तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है, आर्स का भी इस्तेमाल बिल्कुल सही है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम पूछी जाती हैं, बट येस यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, आ ही सकता है। सो फीजिबल ये होता है स्पेलिंग, फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन हमारा जो है क्वेश्चन वो है अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंकेज टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स इन देयर ब्रेन्स, अ न्यू स्टडी हैज़ फाउंड। सो भाई ये सब तो सही है, अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज, यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। सो अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंक्ड, ठीक है। सो गाइज देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हमें वर्ब चाहिए, लिंकेज तो नाउन है, ठीक है, आप उसे लिंक कर सकते हैं टू
किस बात से लिंक कर सकते हैं? ओवरली लार्ज ग्लैंड्स इन ग्लैंड इन देयर ब्रेन्स, उनके ब्रेन में कुछ ज़्यादा ही बड़े ग्लैंड्स होते होंगे, इसीलिए वो जो टीनेज बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लड़ाई करते रहते हैं हर बात पे। तो हमारी गलती यहाँ पर इतनी ही थी, लिंकेज इज़ द नाउन, वी डोंट नीड दैट, वी नीड अ वर्ब, है ना, मे बी लिंक्ड टू इट। ओके, नेक्स्ट वन, the actor believes in being fit and feels that there are too much hype around size 0 in the entertainment world. So काफ़ी क्लियर है इसके अंदर हमारा एरर, ये है एरर हमारा। अच्छा, क्यों है ये? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लग रहा है यहाँ पर। आप पूछेंगे अपने आप से कि ये किसके लिए यूज़ किया है? देयर इज़ टू मच हाइप, हाइप के लिए यूज़ किया गया है। हाइप का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचता है, सबको साइज़ 0 बनाना है। जब से करीना कपूर ने बनाया था सबको साइज़ 0 अपना चाहिए लाइफ में, राइट? सो वो कह रहे, अब तो खैर वो हट गया है फैड, बट देन हमारा जो रूल है वो इसके ऊपर लग रहा है। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? सो एक्टर बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइप है, मतलब साइज़ 0 करने की ज़रूरत नहीं है, फिट रहने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो is this one. With this initiative, the government hopes to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system. So guys, किसी में faith होता है, right? So यहाँ पर आपका आंसर है faith in the public transport system. ठीक है? सो दैट्स योर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट 20 कल अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, एंड आई विल बी एंडिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? चलो, बाय बाय गाइस।